हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर हेमलता सिविल स्टडी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो बच्चों, आज हम आपको मौर्य काल के बाद भारत अंधकार का युग या स्वर्ण काल का युग, 500 साल तक यह भूला हुआ इतिहास के कौन थे अशोक। तो इसके बारे में हम आपको वन बाय वन करके बताएंगे कि 185 ईसा पूर्व 300 ईस्वी जिसने आधुनिक भारत का असली नींव रखी। तख्ता पलट जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। घटना कब की है? 185 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र का मैदान। क्या हुआ था? सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की सार्वजनिक रूप से हत्या कर दी थी। किसकी की थी? शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की सार्वजनिक रूप से हत्या कर दी थी। कारण क्या था? साम्राज्य का भारी वजन, खाली खजाना, अफसरशाही में भ्रष्टाचार और अशोक की अहिंसा नीति ने ब्राह्मण वर्ग की नाराजगी। नतीजा हुआ, अखंड भारत का सपना टूट गया। उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान, पाकिस्तान के दरवाजे विदेशी हमलावरों के लिए हमेशा के लिए खुल गए। नेक्स्ट पॉइंट, भ्रम है कि हकीकत है। द मिथ, द रियलिटी। डार्क एज, कोई एक छत्रराज नहीं, लगातार विदेशी आक्रमण, साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बिखर गया। हकीकत, सिल्क रूट पर नियंत्रण, रोम के खजाने का भारत आना, विदेशी संस्कृतियों का पूर्ण भारतीयकरण। रोम का सारा सेना भारत की तरफ बह रहा था। भारत हमारे खजानों को खजाने खजाने चूस रहा है। प्रसिद्ध प्रसिद्ध रोमन इतिहासकार की ने शिकायत की कि इतिहास का सबसे बड़ा बटरफ्लाई इफेक्ट क्या था? कि भारत में प्रवेश जमीन के छीनने के बाद शंकों ने हिंदू कुश पर्वत पार किया और भारत पर धावा बोल दिया। चीन की दीवारों ने भारत में आक्रमणकारियों का रेला ला दिया। डोमिनो इफेक्ट, भागते हुए यूची कबीलों ने शंकों को उनकी जमीन से खदेड़ दिया। रास्ता बंद हुआ। शिकार और जमीन छीनने से बौखलाए शियोंगुन ने पड़ोसी सूची कबीलों पर हमला कर दिया। महान दीवार का निर्माण, हान राजवंश ने खाना बदोश शियोंगनु कबीले को रोकने के लिए ग्रेट बॉल बनाई। क्या बनाई? ग्रेट बॉल बनाई। विदेशी आक्रमणकारियों की लहरें, 4 लहरें थी। एक दृष्टि से हम देखेंगे, इंडो ग्रीक, शंक, पार्थियान, कुषाण। तो कौन थे ये लोग? सिकंदर की सेना के बचे हुए सैनिक, बैक्ट्रिया, मुख्य शासन मिनाडर, सिक्कों पर द्विभाषी लिपि, ग्रीक और खगोष्ठी बौद्ध धर्म अपनाया। शंक में क्या था? कि मध्य एशियो के खदेड़े गए कबीले, रुद्रा दामन, तेज घुड़सवारी, युद्ध नीति, संस्कृत संरक्षण, जूनागढ़ अभिलेख। पार्थियान, इराक के इलाकों से आए गोडो फर्नीस, संत थॉमस का आगमन, ईसाई परंपरागत अंतरराष्ट्रीय संस्कृतियों का मिलन। कुषाण, चीन से भागे यूची कबीले का हिस्सा, चीनी ग्रंथ हों हनंशु में दर्ज हुआ। कनिष्ठ, सिल्क रूट पर कब्जा, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साम्राज्य, बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं देखने को मिली। विजेता और उपासक तक भारत सांस्कृतिक जीत। गरुड़ स्तंभ, विदिशा ग्रीक राजदूत होलियाडोरस द्वारा भगवान विष्णु के सम्मान में स्थापित। कनिष्क के सिक्के, विदेशी राजा के सिक्के पर भगवान शिव, नंदी, बुद्ध और ग्रीक देवता
हेल हेलियोस की आकृति, मिलिंद पन्नो ग्रंथ, खुकार ग्रीक राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच गहरा दार्शनिक संवाद, जहां मिनांडर ने हथियार डाल दिए। बात क्षत्रिय का सिद्धांत, मनुस्मृति में इन विदेशियों को म्लेच्छ का ब्रात्य क्षत्रिय संस्कार भूल चुके क्षत्रिय कहा गया। सत्ता को वैध करने के लिए उन्होंने भारतीय धर्म अपनाया। हथियारों विदेशियों के थे, पर इस पर विचार भारत जीत रहे थे। क्या हो रहा था? भारत कैसे जीत रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि आर्थिक विरोधाभास। उस समय आर्थिक विरोधाभास होने लगा था, राजधानियां बदल रही थी और व्यापार नहीं था, राजनीतिक अस्थिरता बंद हो रही थी, राजा आपस में लड़ रहे थे, सत्ता लगातार बदल रही थी, आर्थिक स्थिरता, व्यापारी और कबीलों, कारीगरों, सुनार, बुनकर, तेली ने अपना संगठन, समांतर सरकार और इनकी अपनी सेना थी, अपने सिक्के, अपने नियम, अपने बैंक होते थे। राजा भी अपने आंतरिक मामलों में दखल नहीं देते थे। नतीजा यह हुआ कि शहर उजड़ते और बसते रहे, लेकिन श्रेणियों के कुशल नेटवर्क ने अर्थव्यवस्था का पहिया कभी रुकने नहीं दिया। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ग्लोबल ट्रेन इंजन, सिल्क रूट, जैसे सिल्क है तो किस तरह से इंजन के रूप में काम किया। मानसून की खोज, सिल्क रूट चीन, भारत, रोम के बीच माल का माध्यम बना। मानसून हवाएं, हेप्लॉस की खोज, ग्रीक नाविकों ने मानसून का इस्तेमाल कर अरब सागर में तेजी से पार करने का रास्ता खोजा। भूमकच्छ, रोमन सेना में यही था कि पहली प्लस ऑफ एथेनियन सी दस्तावेज, इसका विस्तार वर्णन करें। निर्यात और आयात, एक्सपोर्ट क्या हो रहा था? सूती, मलमल, रेशम, काली मिर्च, हाथी के दांत और मोती। और इंपोर्ट हो रहा था रोमन स्वर्ण मुद्राएं, कांच के बर्तन, मीठी शराब। तो ये क्या चीजें हो रही थी? ये सारी चीजें इंपोर्ट हो रही थी। कला धर्म का नया स्वरूप, विचारों में सिल्क रूट, एक गांधार, ग्रीक, रोमन और भारतीय शैली का संगम। पहली बार बुद्ध इंसानी रूप में ग्रीक टोंगा कपड़े पहने हुए हैं और मथुरा में पूर्ण रूप से स्वदेशी भारतीय परंपरा और खाली आसन के प्रतीक के रूप में बुद्ध की आध्यात्मिक और इंसानी मूर्तियां हैं। कनिष्क के समय कश्मीर में विशाल बौद्ध परिषद हुई, यही से महायान शाखा का उदय हुआ। इस समय क्या हुआ? महायान शाखा का उदय हुआ। सिल्क रूट के जरिए चीन और तिब्बत तक फैला। और साथ में ये देखो आपको देखने को मिलेगा, ये लैंग्वेज लिखी हुई है, पूर्वी भारत अजय तागत, कलिंग का उदय, वंश मेघवाहन वंश, कलिंग वर्तमान ओडिशा, सबसे प्रतापी राजा खारवेल। ऐतिहासिक प्रमाण, उदयगिर पहाड़ियों पर हाथी गुम्फा अभिलेख देखने को मिलते हैं। उपलब्धि क्या है? जो उपलब्धि है, जब उत्तर भारत विदेशी हमलों में जूझ रहा था, तब खारवेल के मगध पर हमला कर मौर्य ने अपना पुराना बदला ले लिया। क्या किया कि मौर्य थे, उन्होंने अपना पुराना बदला ले लिया। उन्होंने दक्षिण के शक्तिशाली तमिल संगठन को भी युद्ध में हराया। पूर्वी भारत में उथल पुथल हुई और एक स्वतंत्र और मजबूत साम्राज्य बन चुका था उस समय। दक्कन की ढाल, सातवाहन साम्राज्य, शासन, गौतमी पुत्र सातकर्णी, शंको, यवनों और पल्लवों का नाशक। संस्कृत की पहचान, भारत के पहले शासक, उन्होंने अपने चेहरे वाले सिक्के सीसे तांबे जारी किए, शंकों के सिक्कों पर अपना ठप्पा लगाया। माताओं का
नाम आगे लगाया, गौतमी पुत्र, वरिष्ठी पुत्र। समाज में महिलाओं को उदय एक ऊंचा दर्जा दिया जाता था, जैसे कि गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र। आर्थिक बदलाव क्या हुआ कि 7 वाहनों में जो खुद हिंदू थे उन्हें ब्राह्मणों और बौद्ध मठों को पहली बार टैक्स फ्री जमीन दान दे दी गई। इसी में दक्षिण भारत कृषि ढांचे बदल गए। नेक्स्ट है दक्षिण और स्वर्ण युग। मूवेदर 3 ताज वाले राजा। इसमें 3 ताज वाले राजा है, चेर, चोर और पांड्य। चेर जो था तो धनुष बाण, राजधानी बाजी, शासन था सेन, मुटवन लाल चेर। व्यापार चीन में राजदूत भेजा जाता था। मसूरी बंदरगाह और रोमन साम्राज्य ऑगस्टन का मंदिर बनवाया। चोल ने बाग, राजधानी उदयपुर, पुहार, शासन करिकाल वेनी विजेता, बेहद मजबूत नौसैनी, समुद्री व्यापार एकाधिकार, प्रतीक मछली, राजधानी मादुरै, शासन नेटुन चेलियान, अर्थव्यवस्था कोरकई बंदरगाह से पूरी दुनिया मोतियों के लिए प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट है संगम युग। कविता और वाणिज्य का संगम, साहित्य व्यापार। संगम का अर्थ है कि कवियों और विद्वानों की महान सभाएं, लोक कापड़िम का पुराना तमिल व्याकरण, तिरुकुल्लम नैतिकता और दार्शनिक दस्तावेज, शिल्पाधिकरम, महिलाओं की स्थिति और समाज का आईना दिखाने वाला महाकाव्य, व्यापार, सूती कपड़ों की बुनाई होती थी। एंड इतनी बारीक थी कि कविताओं में उन्हें भाव के बादल कहा जाता था। जो कविताएं थी उन्हें भाव के बादल कहते थे। रोमन साम्राज्य को काली मिर्ची, अदरक, मोती, सूती कपड़े और भारी निर्यात, बदले में रोमन व्यापारी मीठी शराब, घोड़े और सोना लाते थे। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो निष्कर्ष में ये है, हाँ, इतिहासकारों की नजर में 500 साल में क्या थे? उपनिवेशवादी R.S. शर्मा, रोमिला थापर हैं। उन्होंने उपनिवेशवादी पारंपरिक डार्क एज अंधकार युग, क्योंकि एक बड़ा मौर्य साम्राज्य टूट गया और विदेशी आक्रांताओं ने कब्जा कर लिया, इसलिए केवल पतन और अराजकता का दौर है। R.S. शर्मा ने आर्थिक दृष्टिकोण से बोला है कि आर्थिक स्वर्ण काल में व्यापार चरम पर है। हालांकि टैक्स फ्री जमीन देना और प्रथा भविष्य में किसानों को कमजोर कर भारत सामंतवाद की नींव रखी। रोमिला थापर ने कहा है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का फैलाव यह है, कोई ट्रेजिडी नहीं है, बल्कि सत्ता स्वाभाविक डिसेंट्रलाइजेशन था। इसी दौर पर उत्तर भारत का एकाधिकार टूट गया और दक्षिण में अपनी स्वतंत्र पहचान बन गई। निष्कर्ष में देखेंगे कि कोर विचार की जीत, हथियार की जीत की गई, जमीन टिक नहीं पाई, लेकिन भारतीय विचार, संस्कृत और विजेताओं ने अपना बना लिया। अपने विचार में असली भारत का जन्म इतिहास में सिर्फ भारत की राजधानी से नहीं है, बल्कि दक्षिण पूर्वी व्यापार, शौर्य और विदेशी संस्कृतियों से जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो प्लीज माय चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक